नमस्कार। आज हम भारत की दो अलग-अलग धड़कनों पर बात कर रहे हैं। शहर और गांव। हाँ, शहर और गांव। अक्सर हम सुनते हैं कि भाई एक आगे भाग रहा है, दूसरा शायद कहीं ठहरा हुआ सा लगता है। ये एक आम धारणा है। पर क्या ये पूरी तस्वीर है? हमारे पास जो स्रोत हैं, वो कुछ और ही मतलब मिलीजुली कहानियां बताते हैं। बिल्कुल, और आज का हमारा मकसद यही है कि इन रूढ़ियों से, इन स्टीरियोटाइप से थोड़ा आगे बढ़ें। देखें कि असल में क्या चल रहा है। हाँ, वो प्रगति, वो शांति, कहीं का संघर्ष, कहीं की सादगी, इन सबको थोड़ा समझें। तो फिर शुरू करें शहरों से, उनकी चकाचौंध से। हाँ, बिल्कुल। स्रोत भी यही कहते हैं कि शहरों में अवसर मतलब मौके ज्यादा हैं। हाँ, बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, नए स्टार्टअप्स हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। सड़कें, अस्पताल, स्कूल, तेज इंटरनेट, ये सब शहरी जीवन का हिस्सा हैं। एक तरह से दुनिया से जुड़ने का खुला दरवाजा सा लगता है। ये सच है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन इन मौकों की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है ना? अच्छा। जैसे जैसे कई स्रोत बताते हैं कि शहरों में सिर्फ ट्रैफिक का जाम नहीं लगता, दिमाग भी जाम हो जाता है। तनाव, काम के बाद भी वो जुड़े रहने का प्रेशर। और प्रदूषण, वो तो है ही। हाँ, हवा का, शोर का सेहत पर असर पड़ता है। और एक और बड़ी चीज जो सामने आती है वो है अकेलापन। अकेलापन इतनी भीड़ में? हाँ, अजीब है ना? स्रोत बताते हैं कि ऊंची इमारतों में रहते हुए भी लोग पड़ोसियों को नहीं जानते। वो जो एक कम्युनिटी वाली फीलिंग होती है ना, वो कहीं खो सी गई है। बिल्कुल। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब अवसर और अकेलापन ये साथ साथ चलते हैं। कहीं ना कहीं, हाँ। जैसे एक आवाज हमने स्रोत में पढ़ी थी, हाँ। गुड़गांव में कमाई अच्छी है पर गांव की शांति बहुत याद आती है। शांति शायद यही गांव की सबसे बड़ी पूंजी है। निश्चित रूप से स्रोत यही इशारा करते हैं। गांव में आज भी हवा साफ है, माहौल शांत है, प्रकृति से नजदीकी। हाँ, और वो सामुदायिक बंधन वो वाकई मजबूत होते हैं। लोग एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते हैं। जिंदगी की रफ्तार भी धीमी है वहां। बिल्कुल। शायद इसीलिए संतोष ज्यादा है। और वो पारंपरिक ज्ञान, आयुर्वेद, खेती के पुराने तरीके, हाँ, पानी बचाने के नुस्खे, ये सब वहां अब भी जिंदा है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। लेकिन क्या ये शांति और सादगी आज की दुनिया की जरूरतों के लिए काफी है? मतलब चुनौतियां भी तो होंगी। हाँ, चुनौतियां तो हैं और वो कम नहीं है, गंभीर हैं। जैसे कि स्रोत बताते हैं कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं या फिर हायर एजुकेशन, इसके लिए आज भी लोगों को शहरों की तरफ देखना पड़ता है। और रोजगार? रोजगार के मौके भी ज्यादातर खेती या उससे जुड़े कामों तक ही सीमित हैं। और बुनियादी ढांचा, बिजली, सड़कें, इंटरनेट? वहीं पर कमी दिखती है। कहीं बिजली कटौती है, कहीं सड़कें ठीक नहीं, कहीं इंटरनेट है तो बस नाम का। हाँ। और यही वजह है कि गांव का युवा अक्सर शहर की तरफ जाता है, बेहतर भविष्य के लिए। जैसे वो दूसरी आवाज थी स्रोत में कि गांव प्यारा है पर पास में कॉलेज नहीं था, इसलिए दिल्ली आना पड़ा। बिल्कुल, ये सीधा कनेक्शन दिखाता है अवसर और पलायन के बीच। तो अगर हम सीधा सीधा देखें, नौकरियों के मामले में शहर आगे हैं। हाँ, मतलब विविधता भी ज्यादा है, वेतन भी बेहतर हो सकता है। गांव मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं। और स्वास्थ्य, शिक्षा? शहरों में आधुनिक सुविधाएं हैं पर महंगी हो सकती हैं। गांवों में बुनियादी स्तर की हैं और कई बार तो वो भी मिलना मुश्किल। जीवन शैली का फर्क तो साफ है। बिल्कुल। शहर मतलब तेज रफ्तार, तकनीक पर आधारित, ऑनलाइन ऑर्डर, मेट्रो। और गांव मतलब थोड़ी धीमी गति, प्रकृति और परंपराओं से जुड़ाव। हाँ, पर्यावरण के लिहाज से देखें तो शहर कंक्रीट के जंगल, प्रदूषण, शोर, जबकि गांव ज्यादा हरे भरे, शांत। बिल्कुल। मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा भी जरूरी है। स्रोत कहते हैं कि शहरों में अकेलापन, बर्नआउट ये आम है। हाँ, ये समस्याएं शहरों में ज्यादा दिखती हैं। गांव में क्योंकि वो सामाजिक ताना बाना मजबूत है, तो एक सपोर्ट सिस्टम रहता है। हाँ, भावनात्मक सहारा ज्यादा मिलता है। हालांकि वहां भी अपने किस्म के दबाव हैं, पर वो शहरी अलगाव शायद कम है। तो मतलब कोई एक जवाब नहीं है कि कौन बेहतर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों के अपने प्लस पॉइंट हैं, अपने माइनस पॉइंट हैं, अपनी सुंदरता है, अपना बोझ है। विशेषज्ञों की राय भी कुछ ऐसी है ना। स्रोत बताते हैं कि समाजशास्त्री मानते हैं कि शहरीकरण जरूरी है आर्थिक विकास के लिए। हाँ, पर वो ये भी चेताते हैं कि इसकी कीमत सामुदायिक बिखराव नहीं होनी चाहिए। और पर्यावरणविद वो जोर देते हैं कि गांव भारत के टिकाऊ भविष्य के लिए अहम है। उनके पारंपरिक तरीके, कम कार्बन फुटप्रिंट, ये सब जरूरी है। और अर्थशास्त्री एक बीच का रास्ता सुझाते हैं। बिल्कुल, एक संतुलित मॉडल, स्मार्ट गांव और स्मार्ट शहर,
जहां तकनीक और परंपरा साथ चल सकें। तो टकराव की जगह तालमेल की जरूरत है। सही बात। हमें एक ऐसे भविष्य के बारे में सोचना होगा जहां गांव पिछड़े ना हो, डिजिटल रूप से जुड़े हों, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं हों। और शहर सिर्फ कंक्रीट के ना हो, ज्यादा हरे भरे, ज्यादा मानवीय हों। हाँ, जहां गांव से शहर जाना मजबूरी ना हो, बल्कि एक चुनाव हो। और देखिए, कुछ कोशिशें हो भी रही हैं इस दिशा में। डिजिटल इंडिया है, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। टेलीमेडिसिन, ई लर्निंग, ये सब फासले कम कर रहे हैं। हाँ, तो मुख्य सवाल ये नहीं कि कौन बेहतर है, बल्कि ये कि ये दोनों दुनियाएं एक साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं, कैसे फल फूल सकती हैं। बिल्कुल सही। भारत अपने शहरों में भी बसता है और अपने गांवों में भी। एक रफ्तार देता है तो दूसरा शायद जड़ों को सींचता है। एक गति है तो दूसरी आत्मा। सोचने वाली बात है। श्रोताओं के लिए भी शायद यही सोचने का बिंदु है कि उनका अपना जुड़ाव कहाँ से ज्यादा महसूस होता है, शहर की भागदौड़ से या गांव की धीमी लय से। कहाँ उन्हें वो घर वाला एहसास मिलता है।